नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज की कहानी मेरी महर्षि गौतम के है। आज भी मैं आपको कर्म के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगी। चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। आई होप कि मेरी कहानी आपको पसंद आए। एक बार क्या होता है, महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ एक गांव में निवास करते हैं। उस गांव में क्या होता है, भीषण अकाल पड़ता है, वर्षा नहीं होती है। तो महर्षि क्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं वरुण देव की। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव प्रकट होते हैं। वे प्रकट होकर उन्हें कभी ना खत्म होने वाली अनंत काल तक चलने वाली जल प्रवाह धारा प्रदान करते हैं। इससे उनका मान बढ़ता है, परंतु उनके मान बढ़ने से जो उस गांव के कुछ लोग थे उनके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उन लोगों की पत्नियां उन लोगों को उकसाती है कि इनका मान बहुत बढ़ रहा है, इससे हमारे कुछ लोगों को होती है ना, आपस में जलन होने लगती है। परंतु वे नहीं जानते थे कि महर्षि गौतम दूसरों का हमेशा भला ही करते थे। तो वे क्या करते हैं, गणेश भगवान की आराधना करते हैं और उससे उनकी आराधना एवं तपस्या से गणेश भगवान को प्रसन्न होकर प्रकट होना पड़ता है। वे प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि देखो, जो परोपकारी व्यक्ति होता है, यदि हम उसके लिए उसको कष्ट देने का या उसके लिए गलत सोचते हैं तो ये हम अपने खुद के पतन का मार्ग निश्चित कर लेते हैं। परंतु फिर भी वे वचनबद्ध रहते हैं, इसीलिए वे उन्हें उनकी जो इच्छा होती है सब पूरा करने के लिए बाध्य रहते हैं। तो वे क्या करते हैं, एक बिल्कुल निर्बल गाय बनकर गणेश जी उनके मार्ग में खड़े हो जाते हैं। किसके? महर्षि गौतम के। तो वे देखते हैं तो वे करुणाशक्त होकर सोचते हैं कि इस गाय का कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो वे सोचते हैं जो बीच मार्ग में गाय खड़ी है, इसको थोड़ा सा एक तरफ करने के बाद मैं इसका कष्ट हरने के प्रयास करूं। तो वे तिनके बराबर झाड़ को उठाकर गाय को एक तरफ करने की कोशिश करते हैं, परंतु जो गणेश रूपी गाय होती है वो वहीं गिरकर मर जाती है। और जो आजू बाजू छुपे हुए लोग रहते हैं जो ये पूरी साजिश रचते हैं, तो वे क्या एकदम से सामने आकर और उनके ऊपर गौ हत्या का पाप लगाते हैं। परंतु महर्षि व्यास जो कि परोपकारी व्यक्ति थे, वे जो दूसरों का हमेशा परोपकार ही सोचते थे, वे क्या करते हैं, वे सहर्ष अपनी गलती मान लेते हैं और अपने प्रायश्चित का रास्ता उन्हीं लोगों से पूछते हैं। तो वे जो कि मन में पहले से ईर्ष्या भरे थे, वे क्या करते हैं, चालाकीवश उन्हें एक ऐसा तप करने को बोलते हैं जिसमें निर्जला तप करना है, ना पानी ना अन्न, कुछ भी नहीं, बहुत ही कठिन तप करने को महादेव का बोलते हैं। तो महर्षि व्यास सहर्ष उस तपस्या को करना आरंभ करते हैं और वे बिल्कुल निश्चल मन से, क्योंकि वो तो थे ही परोपकारी, इस तप को करते हैं और ये उनका तप पूरा होता है और उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट होते हैं और महादेव बोलते हैं, महर्षि गौतम आप सदैव परोपकार के लिए कार्य करते रहे, दूसरों के कष्ट हरते रहे, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और वे उन्हें वरदान देते हुए, गंगा प्रदान करते हुए बोले, हे ऋषिवर, आपके संपूर्ण जीवन में आपने केवल दूसरों का ही परोपकार किया, इसलिए माँ गंगा सदैव आपके साथ रहेंगी और गौतमी या गोदावरी कहलाएंगी। इसलिए आज से माँ गंगा का सभी जो भी आराध्य होगा, जो भी आराधना करेगा, वो उन्हें गौतमी या गोदावरी के नाम से भी जानेगा। वह स्थान त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास स्थित ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ऋषि गौतम सदा के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों, सदैव अच्छे कार्य करें एवं दूसरों की सहायता करें। भले कोई हमें कितना भी नीचे गिराए, पर हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, ना किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय महाकाल। धन्यवाद।